Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn English Standard 4. So kids, last time हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था द गिविंग ट्री. ओके, गिविंग ट्री का मतलब है ऐसा ट्री जो हमें सारी चीज़ें देता है. गिविंग का मतलब है जो हमें कुछ चीज़ें दे रहा है. ओके, गिव मतलब देना. तो हमने ये पेज नंबर 121 मैंने आपको पूरा करवा दिया था और आई होप सभी बच्चों ने अंडरलाइन वर्ड जो है वो 3 टाइम लिख के अच्छे से लर्न किया है और चैप्टर भी अच्छे से सब लोग वीडियो में देख देख के समझ रहे हैं. सो किड्स, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 122. 122 से हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे. तो लेट्स स्टार्ट. क्या दिया है चलो देख लेते हैं. द ट्री वॉज ऑफन अलोन. कि ट्री जो है वो कभी कभी ऑफन यानी कि कभी कभी कैसा होता है, अलोन मतलब अकेला होता है. आफ्टर सम ईयर्स, कि थोड़े साल बाद. आफ्टर मतलब बाद, सम ईयर्स मतलब थोड़े ईयर्स के बाद, थोड़े साल बाद, तो थोड़े साल बाद. वन डे द बॉय केम टू द ट्री. एक दिन एक बच्चा, एक लड़का कहाँ पे आता है, केम टू द ट्री, ट्री के पास आता है. एंड द ट्री वॉज वेरी हैप्पी. ट्री जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है. कि क्या होता है कि पहले वाला जो बच्चा था वो तो बड़ा हो जाता है तो वो चला जाता है ना. उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर सम ईयर्स, थोड़े साल बाद, एक बच्चा जो है, वन बॉय जो है, कैम टू द ट्री, एक ट्री के पास आता है, उसी ट्री के पास आता है. एंड ट्री वॉज वेरी हैप्पी, और ट्री फिर से बहुत खुश हो जाता है. ट्री सेज, ट्री बोलता है, कम माई बॉय, आओ मेरे लड़के. कम एंड क्लाइंब अप माई ट्रंक्स, आओ और मेरी ट्रंक्स पे चढ़ जाओ. एंड स्विंग फ्रॉम माई ब्रांचेस, और मेरे ब्रांचेस से झूला झूलो. वैसे ही पहले के जैसे ही बोल रहा है, स्विंग्स मतलब झूला झूलना, और वो बोल रहा है कि आओ या लड़के मेरी ट्रंक्स पे चढ़ जाओ और मेरी जो ब्रांचेस है, ये वाली ब्रांचेस, उसके ऊपर झूला झूलो. बॉय सेज, बॉय बोलता है, आई एम टू बिग टू क्लाइंब, मैं इतना बड़ा हूँ कि टू क्लाइंब एंड प्ले, कि मैं चढ़ने और खेलने के लिए बहुत बड़ा हो गया हूँ अभी. सो आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन, और मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है और हैव फन मतलब मज़ा भी करना है. बाय मतलब खरीदना, थिंग्स मतलब चीज़ें. तो आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स, मुझे चीज़ें खरीदनी है, एंड हैव फन और मुझे मज़ा भी करना है. फन मतलब मज़ा करना. आई वॉन्ट सम मनी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए. वॉन्ट मतलब चाहिए, सम मनी, मनी मतलब पैसे, मुझे थोड़े पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी, तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप मुझे थोड़े पैसे दे सकते हैं. ये लड़का जो है वो ये ट्री से पूछ रहा है. देखो ट्री तो जो है एकदम खुश हो जाता है यहाँ पे कि वो लड़का आया है यहाँ पे. तो वो ट्री जो है वो लड़के से बात कर रहा है. तभी लड़का पूछ रहा है कि मैं तो अभी बड़ा हो गया हूँ, तो मैं यहाँ से चढ़ने के लिए और झूला झूलने के लिए तो मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, मुझे पैसे चाहिए. कैन यू गिव मी सम मनी, कि तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो, ऐसा बोल रहे. ट्री सेज, ट्री बोल रहा है, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी. वो बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं. आई हैव नो मनी मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं. नो मतलब नहीं है. आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स, मेरे पास ओनली लीव्स यानी कि पत्ते हैं, एंड एप्पल्स है, मेरे पास सेब है. पत्ते और सेब ही है. यू कैन प्लक माई एप्पल्स, प्लक मतलब तोड़ना, तुम मेरे एप्पल्स तोड़ सकते हो. एंड सेल देम इन द मार्केट, और मार्केट यानी कि बाज़ार में उसे बेच भी सकते हो. सेल करना मतलब बेचना. तो बोल रहा है कि यू कैन प्लक माई एप्पल्स, तुम मेरे एप्पल तोड़ सकते हो. एंड और सेल देम इन द मार्केट, और मार्केट में उसे बेच भी सकते हो. देन उसके बाद यू विल हैव मनी, उसके बाद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे. तो ट्री क्या बोलता है उस बच्चे को कि मुझे माफ़ करो, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे एप्पल्स जो है वो तोड़ सकते हो और उसे बाज़ार में बेच सकते हो ताकि तुम्हारे पास पैसे आ सके.
ओके, तो देखो यहाँ पे ट्री जो है वो कितना अच्छा है। वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे पैसे चाहिए, तो ट्री जो है वो अपने एप्पल्स उसे दे के बोल रहा है कि तुम उसे बेच दो ताकि तुम्हारे पास पैसे आ जाए। आप देख रहे हैं कि चैप्टर में कि ट्री जो है वो सिर्फ लोगों को देता है, उससे कुछ बदले में मांगता नहीं है। उसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। नैरेटर सेज, नैरेटर बोलते हैं, नैरेटर का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि नैरेटर का मतलब है कि जो ये स्टोरी लिख रहा है, जो भी के कोई लेखक है, इट इज़ कॉल्ड नैरेटर, उसे नैरेटर बोलते हैं। तो नैरेटर सेज, नैरेटर बोलते हैं, लेखक बोलते हैं कि द बॉय हैप्पीली प्लग द एप्पल्स, जो लड़का है उसने बहुत ही हैप्पीली प्लग द एप्पल्स मतलब एप्पल बहुत खुशी से तोड़े, एंड कैरिड धैम अवे, कैरी करना मतलब उसे उठा के ले गया, मतलब वो वहाँ पे उसने एप्पल तोड़े और उस अच्छे से चुने एप्पल्स और वहाँ से ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी, ट्री भी बहुत खुश हुआ क्योंकि ट्री जो है वो लोगों को सिर्फ देना ही चाहता था। अभी तक यहाँ वहाँ पे कोई नहीं आ रहा था, तो वो बच्चा जो है वो उसे पैसे कमाने थे, तो ट्री ने उसे हेल्प की एप्पल्स दे के। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड, कि जो लड़का था वो लंबे समय तक ट्री से बहुत दूर था, तो ट्री वॉज सैड मतलब ट्री दुखी हो गया। क्या लिखा है, द ट्री सॉरी बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन जो वो लड़का है स्टेड अवे मतलब दूर रहा, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, एंड द ट्री वॉज सैड और ट्री फिर से दुखी हो गया, सैड मतलब दुखी। वन डे, एक दिन, द बॉय केम बैक, फिर से वो लड़का वापस आया, एंड द ट्री शुक विथ जॉय, और ट्री फिर से जॉय मतलब खुशी से शुक करने लगा। शुक मतलब हिलना, ट्री जो है वो विंड आने की वजह से कैसे हिलते हैं, इट इज़ कॉल्ड अ शुक। ओके, तो ट्री जो है वो फिर से अपनी खुशी के साथ झूमने लगा। शुक करना मतलब झूमने लगना। ओके, तो किड्स मैंने आपको ये पूरा पेज जो है वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको फिर से मैं एक बार रीडिंग कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ वीडियो में। सभी बच्चे जो है वो मेरे साथ रीडिंग करते जाएंगे ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो मेरे साथ बोलते जाना। द ट्री वॉज ऑफन अलोन आफ्टर सम years. One day, the boy came to the tree, and the tree was very happy. Tree says, "Come, my boy, come and climb up my trunks and swing from my branches." Boy says, "I am too big to climb and play. I want to buy things and have fun. I want some money. Can you give me some money?" Tree says, "I am sorry, but I have no money. I have only leaves and apples. You can pluck my apples and sell them in the market. Then you will have money." Narrator says, "The boy happily plucked the apples and carried them away. The tree was also happy, but the boy stayed away for a long time and the tree was sad. One day, the boy came back and the tree shook with joy. सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो भी वर्ड्स पे अंडरलाइन किया है, आपको सारे वर्ड्स जो है वो अपनी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। अच्छे से देख लेने हैं कि सारे वर्ड्स जो है वो कैसे लिखे जाते हैं, क्या प्रोनाउंसिएशन है उसके और क्या मीनिंग है। थैंक यू।